सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू स्प्रिंग बूट सीरीज। तो भाई कैसे हो सारे? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आओ जरा आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हमें क्या कवर करना है जी। तो हाँ जी, आज जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इन स्प्रिंग बूट। हाँ जी, आई होप अभी तक आपने कोर जावा में देखा होगा एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड ट्राई कैच मैकेनिज्म। आप उसके थ्रू इजिली ट्राई कैच के थ्रू आप एक्सेप्शंस को हैंडल और सिंपल आप उसको कैच कर सकते हो। बट स्प्रिंग बूट के अंदर काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है जी। ठीक है, तो क्या तरीका होता है सबसे पहले आपको डिस्कस करता हूँ व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट। अगेन हाँ जी, कोर जावा पढ़ी होगी तो आपको कंसेप्ट पता होगा इसका, बट स्टिल कुछ पॉइंट है यहाँ पे। हाँ जी, इट प्रिवेंट एप्लीकेशन क्रैशेस। ऑब्वियस सी चीज है, अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल करते हो तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम भी आती है तब भी आपकी एक्सेप्शन क्रैश नहीं होगी, मतलब आपका वो पर्टिकुलर कोड फटेगा नहीं, आप नेक्स्ट पे जंप कर जाओगे अगर आप उसको हैंडल करते हो। एंड इट इम्प्रूव एपीआई रीडेबिलिटी। हाँ जी, आपकी एपीआई की रीडेबिलिटी को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है बेसिकली। थर्ड पॉइंट, इट सेंड मीनिंगफुल एरर रिस्पॉन्सेज टू क्लाइंट। हाँ जी, सपोज करो अगर कोई एक एक्सेप्शन आती है तो आपको एक मीनिंगफुल मैसेज भेजना है क्लाइंट को। हाँ जी, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सपोज करो अगर आपके पास जैसे मोबाइल नंबर है, आपने 9 ही डिजिट भरी है लेकिन आपको 10 डिजिट भरनी होती है, तो आप प्रॉपर अपना भेज तो रहे हो कि हाँ भाई मुझे यही भेजना है, कोई मुझे करेक्टर नहीं भेजने उसके अंदर या फिर कोई गलत अल्फाबेट नहीं भेजना। तो बेसिकली आप प्रॉपर एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे होते हो वहां पे। फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प इन डिबगिंग एंड मेंटेनेंस। हाँ जी, डिबगिंग और मेंटेनेंस में भी ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है बेसिकली। एंड लास्ट पॉइंट इज मेक्स एपीआई प्रोडक्शन रेडी। हाँ जी, प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन में आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना आना इज कंपलसरी। नहीं करोगे तो भाई फिर डेड है, कोई फायदा नहीं कोड करने का। ठीक है, तो आओ जरा हाँ जी कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। सबसे पहले हाँ जी मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ अपने कोड के थ्रू। आई होप ये प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चीजें देखी थी, कंट्रोलर हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, कैसे हम अपनी एक प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। बट कुछ चीजें इसके अंदर रहती हैं जैसे रिस्पॉन्स रिटर्न करना। बट उससे पहले हाँ जी, जैसे मैं ये वाली एपीआई को हिट करता हूँ जी सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट है, अगर मैं यहाँ पे मान के चलो नाम यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जतिन j@gmail.com। ठीक है, एंड एज इज फॉर एग्जाम्पल 12। ठीक है, इतनी है नहीं। हाँ जी, इसको हिट किया सपोज, तो आपको पता है कि रिस्पॉन्स यहाँ पे रिटर्न हो गया और सक्सेसफुली ये टेबल के अंदर स्टोर भी होगा। आई होप इतना तो आपको पता है। बट सपोज करो मैंने यहाँ पे सब पे वैलिडेशन लगाई हुई है, नेम ईमेल और एज पे। ये देखो हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड अगर मैं अपनी स्टूडेंट रिक्वेस्ट डीडी ओपन करूँ तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखो मैंने लगाया हुआ है ना, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आपको ईमेल प्रोवाइड करना इज कंपलसरी। एंड ये देखो मैंने एज के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि 1 से 100 के बीच तक, मतलब एज मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 100, 100 से कम होनी चाहिए। बट सपोज अगर मैं यहाँ पर एज को कर देता हूँ 120, सो इट मीन्स दिस इज रॉन्ग और यहाँ पे आएगी एक्सेप्शन। अब मैं इसको हिट कर रहा हूँ जी। अब जैसे मैंने इसको हिट किया, चेक करना। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे क्या है, बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट हमेशा याद रख लेना तब आती है जब कोई आप एक इनपुट दे रहे हो और वहां पे एक्सपेक्टेड इनपुट कुछ और है। मतलब आप एक गलत इनपुट दे रहे हो, नाम बोला है वहां पे लेकिन आप नंबर भर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। तो उसी को उस केस में कौन से एक्सेप्शन आते हैं, कौन सा स्टेटस आपको दिखता है यहाँ पे, दैट इज 400 बैड रिक्वेस्ट। हाँ जी क्लियर। बट आप यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपना रिटर्न हुआ मतलब आपको एज अ रिस्पॉन्स मिला बाय डिफॉल्ट। हाँ जी, रिस्पॉन्स के अंदर आपको चीजें दिखती है दैट इज टाइम स्टैम्प, स्टेटस, एरर एंड पाथ। बट यहां से हमें क्लियरिटी नहीं हो रही है हाँ जी कि एक्सेप्शन आई किस पर है। मतलब इस पूरे के पूरे फॉर्म के अंदर मैंने ऐसा क्या गलत भर दिया कि जिस वजह से एक्सेप्शन आई है। तो उसी को रिजॉल्व कौन करता है जी, दैट इज योर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन स्प्रिंग बूट वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो आओ जरा यहाँ पे, तो ये वाली चीजें कैसे हैंडल करेंगे जी उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। हाँ जी, तो हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन स्प्रिंग बूट। फर्स्ट वे, यूज ट्राई कैच। बट अगेन हाँ जी, ट्राई कैच जो है वो हम कहाँ पे मोस्टली कहाँ पे यूज आपको देखने को मिलेगा, ओनली फॉर सर्विस लेयर एंड अवॉइड इन कंट्रोलर्स। हाँ जी, कंट्रोलर लेयर के ऊपर आप कभी भी ट्राई कैच को नहीं यूज करोगे। अगेन हाँ जी, वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, हमारे एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करता। बट स्टिल ट्राई कैच हमें तब यूज करना है स्प्रिंग बूट के अंदर जब हमें लग रहा हो कि हाँ ये मतलब ये कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन सिर्फ एक बार ही आएगी। मतलब पूरी होल एप्लीकेशन के अंदर ये छोटा सा एक्सेप्शन वाला कोड है तो इसके अंदर मैं डायरेक्टली ट्राई कैच लगा सकता हूँ। लेकिन स्प्रिंग बूट के अंदर कैसे हैंडल करेंगे, हाँ जी दैट इज सेकंड पॉइंट जो हम यूज करेंगे। मैं ये भी दिखा दूंगा जी आपको कैसे हम सर्विसेज लेयर के ऊपर यूज करेंगे। बट इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग बूट के अंदर कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, आओ जरा उसके बारे में। सो हाँ जी, वी हैव समथिंग कॉल्ड एट द रेट एक्सेप्शन हैंडलर फॉर द कंट्रोलर लेवल एक्सेप्शन। हाँ जी, हमारे पास एक प्री बिल्ट एनोटेशन होती है और उस एनोटेशन का नाम है एट द रेट एक्सेप्शन हैंडलर, जिसकी हेल्प से ही हम एक्सेप्शन को क्या करते हैं जी, हैंडल करते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है जी, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है जी, अपने कंट्रोलर लेवल पे आना है।
दिस इज योर कंट्रोलर लेवल। अब आपको पता है जी, यहाँ पे ये देखो कंसोल पे अगर मैं आऊँ थोड़ा सा नीचे करूँ, ये देखो जी कंसोल पे एक एक्सेप्शन आई है, आप आई होप आपको दिख रही है, यहाँ पे देखो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। और आगे जाके करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन का नेम, दैट इज मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड। मतलब जो आप किसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट जो भेज रहे हो दैट इज रॉन्ग, और वही हमें हैंडल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हाँ जी हमें सबसे पहले एक ना मेथड क्रिएट करना होता है, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ मेथड, क्योंकि हाँ जी इसी मेथड के थ्रू, मेथड पता है क्यों क्रिएट करना चाहता हूं मैं, ताकि ये वाली इंफॉर्मेशन हाँ जी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं क्या कर सकूं, क्लाइंट को भेज सकूं, ताकि उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स। बट ये जो आ रही है ना जी, ये सारी ये जो जितनी भी आप प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख रहे हो ये सारी डिफॉल्ट है, लेकिन मैं इसको प्रॉपर वे में बना के क्लाइंट को भेजूंगा ताकि उसकी रीडेबिलिटी हो। तो वो कैसे करना है जी, वो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ जी करना है क्या आपको, यू हैव टू क्रिएट अ मेथड। मेथड, अब मेथड की रिटर्न टाइप क्या होगी जी, सपोज अगर मैं स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, सपोज एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ जी वैलिडेट, एक मेथड क्रिएट करता हूँ जी वैलिडेट यूजर इनपुट बेसिकली, ठीक है। सपोज मैंने एक मेथड क्रिएट किया, ठीक है। अब आप कहोगे यार आपने तो इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखी हुई है, तो स्ट्रिंग अगर मैं रिटर्न करूंगा तो आपको पता है सिर्फ मैं एक ही, मतलब एक ही स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही कोई मैसेज आएगा, लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल चीजें चाहिए। तो उसके लिए क्यों ना मैं एक क्लास ही क्रिएट कर दूं जी सेपरेट, जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स हो। हाँ जी, दैट इज मेकिंग मोर सेंस, कि मतलब ये सारे के सारे जितने भी फील्ड आपको दिख रहे हैं मैं एक ना क्लास ही क्रिएट कर देता हूँ जो इनको हैंडल कर लेगी बेसिकली। तो उसके लिए मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ जी, उसका नाम रखता हूँ एपीआई एरर, या फिर आप एरर क्लास लिख दो, यहाँ पे एरर तो प्री बिल्ट है, सपोज एपीआईज, आपके पास मतलब कोई क्लास क्रिएट कर रहे हो जिसके ऊपर मतलब एक एपीआई एरर क्लास है, और ये मैं क्लास एक क्रिएट करूंगा जी, तो मैं इसी कॉन्फ़िग के अंदर आता हूँ, मैं इसके लिए अलग क्लास बना लूंगा इन फ्यूचर में मतलब पैकेज बना लूंगा, बट अभी के लिए आपको दिखाने के लिए एपीआई एरर, ठीक है। दिस इज माई क्लास। सबसे पहले हाँ जी एट द रेट डेटा का यूज करते हैं, गेटर सेटर, ताकि हमें मिल जाए। अब इसके अंदर हाँ जी मैं क्या करूंगा जी, कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा जो मुझे डिस्प्ले करवाने हैं। तो सबसे पहले हाँ जी मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ प्राइवेट, यहाँ पे शॉर्टकट ही मिल जाए, चलो नहीं है, स्ट्रिंग मैसेज। सबसे पहले हाँ जी एक मैसेज शो करवाना है, हाँ जी कोड शो करवाना है। ऑब्वियस चीज ना, आप आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो जैसे कोड है जी, कोड ही तो है फोर स्टेटस, तो मतलब आपको ये भी शो करवाना है। उसके साथ साथ हाँ जी अगर मुझे और भी कोई चीज शो करवानी है, एक लास्ट चीज ले लेता हूँ हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल एरर के लिए जो एरर आपको डिस्प्ले करवाना है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे पास किया था एज इज 120, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से मैसेज के लिए एक और चीज ले सकता हूँ जी, प्राइवेट स्ट्रिंग एरर नेम, मतलब एरर का नाम क्या है, मतलब कि प्रॉब्लम क्या आई थी। आई होप अगर आपको ये चीज याद हो, कंट्रोलर के ऊपर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया था जी, ये देखो दिस वन, कि भाई एज मस्ट बी, ये वाले मैसेज हैं जो हम क्लाइंट को भेजना चाहते हैं, हाँ जी जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो ये क्लाइंट को विजिबल करवाना है, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर लिखा है मैंने एरर का नेम, मतलब कौन सी एरर का नेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, क्या नेम इज नॉट ब्लैंक वाली एक्सेप्शन आएगी या फिर कौन सी वाली, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान से समझना जी, सपोज कल को अगर मैं नेम भी नहीं पास करता और मैंने यहाँ पे एज भी 120 कर दी, तो यहाँ पे दो एरर्स आएंगी, दो एरर्स आएंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ तो यहाँ पे तो मैं एक ही डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, वी नीड मल्टीपल थिंग्स, हमें एक टाइम पे मे बी मल्टीपल चीजें भी शो करवानी पड़ जाए, तो उसके लिए स्ट्रिंग इज नॉट बेस्ट। और मल्टीपल चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं जी, या तो मैप यूज करते हैं या तो लिस्ट। तो इन दिस केस, इन दैट केस वी, आई विल यूज मैप, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे की वैल्यू पेयर का यूज करना चाहता हूँ कि मैं उसका की भी दिखा सकूं और उसकी वैल्यू की मतलब, हाँ जी की मतलब ये वाला, कि नेम मेरी की है और इसकी जो वैल्यू है दैट इज नेम इज रिक्वायर्ड, की मेरी एज है और इसकी वैल्यू इज एज मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो इस तरीके से ताकि थोड़ी और रीडेबिलिटी बढ़े, ठीक है। तो उसी के लिए जी मैं मैप के अंदर रखता हूँ जी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग होगा और दूसरा भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रख देता हूँ, ठीक है। सिंपल न्यू हैश मैप, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस, इसके अंदर तो कोई अभी तक कोई डाउट नहीं होगा जी आपको, ठीक है। तो अभी के लिए जी मैं तीन ही चीजें रखता हूँ, दैट इज मैसेज कोड एंड दिस वन। मैसेज के अंदर हाँ जी वो रखेंगे कि प्रॉब्लम क्या ही है, आपको पता है ना, अगर कोई मिसमैच होती हैं चीजें तो आपको पता है कौन सी एक्सेप्शन आती है, मेथड आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। तो ये मैं नाम शो करवाऊंगा यहाँ पे उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन का कोड, और नीचे जाके इस पर्टिकुलर के अंदर की वैल्यू पेयर में आपकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मैं ये चीजें करने वाला हूँ। तो हाँ जी इसको जल्दी से जाके इंपोर्ट कर लेते हैं, वेयर इज माई दिस पर्टिकुलर क्लास
एपीआई एरर, और यहां से हम क्या करेंगे जी, रिटर्न कर देंगे। बट उससे पहले आपको पता है जी, सबसे पहले हमें एपीआई एरर का ऑब्जेक्ट भेजना, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जल्दी से, दिस वे, ठीक है, और यहीं से मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, दैट इज एपीआई एरर, दिस वे, ठीक है। आप तो कहोगे जी ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं किया आपने और ये खाली ऑब्जेक्ट भेज दिया। हाँ जी, इस ऑब्जेक्ट को भरना है। अब इसको भरेंगे कैसे हैं जी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी हाँ जी आपको क्या बताया था, वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन। तो ये जो मेथड होगा, ये मेथड तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इस कोई भी एक्सेप्शन आएगी, और उस एक्सेप्शन का नाम क्या होगा, हाँ जी मैं कौन से एक्सेप्शन को हैंडल करूंगा, हाँ जी दैट इज दिस वन, मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। अगर ये एक्सेप्शन आई तो ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन कहाँ पे जाके इंटरसेप्ट करेगी, मतलब किस मेथड को कॉल करेगी, तो वो कॉल करेगी इसको। तो उसके लिए हाँ जी सबसे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करके कॉपी, और इसके अंदर पास कर देंगे इस पर्टिकुलर मेथड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, सॉरी डॉट हटाओ पहले, मेथड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन डॉट क्लास। हाँ जी बताओ क्लियर हुई चीजें कि नहीं। सिंपल आपको एक मेथड क्रिएट करना है, और मेथड क्रिएट करने के लिए उस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर आपको एक एनोटेशन यूज कर रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलर। यही वो एनोटेशन है जो इंटरसेप्ट करती है आपकी जो भी एक्सेप्शन आपको आएगी, मतलब तो मेथड आर्गुमेंट आ रही है तो इसको मैं हैंडल करूंगा विद दिस पर्टिकुलर मेथड, मतलब ये इंटरसेप्ट करेगा इसको। और जैसे ये इंटरसेप्ट करेगा जी, तो इसके अंदर हम एक्सेप्शन को भी गेट कर लेते हैं। तो मैं यही वाली मेथड आर्गुमेंट एक्सेप्शन इसकी एग्जाम मतलब एज इसका पैरामीटर बढ़ा रहा हूं, तो जो भी एक्सेप्शन आएंगे वो इसके अंदर आएंगे, ईएक्स के अंदर। हाँ जी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हाँ जी अब मुझे ये भरना है, तो जी इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको ये जो एक्सेप्शन वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर से आपको प्रॉपर्टीज फेच करनी है। हाँ जी, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड गेट बाइंडिंग रिजल्ट, एंड इनसाइड दिस बाइंडिंग रिजल्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड गेट फील्ड एरर्स। हाँ जी दिस वन, ठीक है। अब ये आपको देगा फील्ड एरर। हाँ जी फील्ड एरर का वही है, मतलब किस किस फील्ड के ऊपर एरर आ रही, तो आपको पता है मल्टीपल भी आ सकती हैं, एक भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हाँ जी दैट इज गेट फील्ड एरर्स, दिस वन, ठीक है, लिस्ट बेसिकली। अब इसके बाद हाँ जी मैं यहाँ पे फॉर ईच चला देता हूँ, क्योंकि आपको पता है एक एक की वैल्यू पेयर में हमें स्टोर करवाना है। तो हाँ जी फॉर ईच, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फील्ड एरर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यूज को निकाल लेंगे, ठीक है। आप हाँ जी इस तरीके से भी काम कर सकते हो, एंड यू हैव वन मोर वे। आप क्या कर सकते हो, यस मैप क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, दिस में, क्योंकि इसको मैप को भर के मैं इस मैप को सेट करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा हाँ जी मैप डॉट, हाँ जी पुट, आई होप आपको वो तो पता होंगे इनकी प्रॉपर्टीज। तो हाँ जी पुट के अंदर मैं क्या करूंगा, की एंड वैल्यू भेजनी है। तो की क्या होगी हाँ जी आपकी, दैट इज फील्ड एरर डॉट गेट 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 फील्ड, हाँ जी दिस वन। तो मतलब जो भी एक्सेप्शन आएगी उसका, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन आप जो गेट फील्ड है जी, ये आपको क्या रिटर्न करेगी, सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहले हाँ जी फील्ड गेट फील्ड मेथड आपको ना उस पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल है उसका नेम देगा, कि अच्छा नेम नाम के वेरिएबल के ऊपर एक्सेप्शन आ रही है, फिर एज के ऊपर। तो पहले मैंने वो सेट कर दिया, और इसके साथ हाँ जी एक और चीज हमें सेट करनी है, दैट इज फील्ड एरर डॉट गेट डिफॉल्ट मैसेज, यस उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन का मैसेज। हाँ जी आपको पता होगा जी मैसेज कौन सा है, दिस वन, दिस पर्टिकुलर मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले मैसेज हैं जी दिस वन। तो की वैल्यू, की इज दिस वन एंड वैल्यू इज दिस वन, की इज दिस वन एंड वैल्यू इज दिस वन। थोड़ा और का मतलब अच्छे वे में हम शो करवा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस राइट नाउ। आपको यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हाँ जी एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अगर कोई डाउट है। सबसे पहले हाँ जी ये जो EX था, क्योंकि आपको पता है पीछे से एक्सेप्शन आएगी, तो मैंने पैरामीटर बढ़ाया एक, और वही मेथड का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट से सबसे पहले मैंने गेट बाइंडिंग रिजल्ट निकाला। बाइंडिंग रिजल्ट बेसिकली मेथड है प्रीबिल्ट, जो क्या करता है जिस जिसके ऊपर एक्सेप्शन आते हैं उसको बाइंड करता है, निकालता है बेसिकली। फिर उस पर्टिकुलर बाइंडिंग रिजल्ट से आपने उन सारी फील्ड जिसके ऊपर आपको मतलब जिस जिस वेरिएबल के ऊपर एक्सेप्शन आ रही है उन सबको आपने गेट किया लिस्ट के अंदर। दिस विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ फील्ड एरर। फिर आपने फॉर ईच चलाया, और फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में से आपने हर एक चीज निकाली। सबसे पहले उसका नेम निकाला, और उस पर्टिकुलर फील्ड का मैसेज निकाला, और आपने उसको किसके अंदर भर दिया, मैप के अंदर। तो मतलब मेरा मैप भर चुका है। अब इसके बाद सब सिंपल है, मुझे इस पर्टिकुलर एपीआई एरर को भरना है, ऑब्जेक्ट को भरना है। तो जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपीआई एरर डॉट सेट, हाँ जी कोड, आपको कोड सेट करना है। तो आपको पता है हम बैड रिक्वेस्ट यूज करते हैं, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड HTTP
स्टेटस, जो आपको आई होप स्टेटस शो होते हैं, http status डॉट बैड रिक्वेस्ट दिस वन, बट ये आपको हमें इंट में चाहिए तो डॉट वैल्यू दिस वन। ठीक है, तो ये आपको निकाल के देगा उस पर्टिकुलर बैड रिक्वेस्ट की वैल्यू। सेट कर दिया जी कोड। अब हमें एक और चीज सेट करनी है, दैट इज एपीआई एरर डॉट सेट। हाँ जी, मैप, जो मैप आपने भरा तो ये पर्टिकुलर मैप मैं कॉपी करता हूँ, ये जो भी रेफरेंस है इसको रेफरेंस को यहाँ पे पास कर दो, तो ये भी भर गया। एंड लास्ट इज योर एपीआई एरर डॉट सेट मैसेज। हाँ जी, तो मैसेज क्या सेट करोगे आप, वही बेसिकली कि आप खुद का दे सकते हो, दैट इज वैलिडेशन फील्ड, यस वैलिडेशन एरर। क्योंकि आपको पता है ये मेथड तभी एग्जीक्यूट होगा जब भी आपके किसी पर्टिकुलर मेथड के ऊपर एक्सेप्शन होगी। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस राइट नाउ। तो इतना काम हम डन कर चुके हैं एंड यहाँ पे मेरा ये मेथड रेडी है। हाँ जी, इसको एक बार देख लो, समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो ये वाला कोड हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगेन देखो यार, आपको ऑप्टिमाइज वे अप्रोच करनी है तो आपको प्रॉपर एक्सेप्शन को भरना पड़ेगा। कैसे आप मैप के अंदर उसको स्टोर करवा रहे हो, मैप किस लिए यूज किया मैंने, क्योंकि वी हैव मल्टीपल थिंग्स, तो मल्टीपल चीजों के लिए हम मल्टीपल चीजों के लिए मैप या फिर लिस्ट का यूज कर सकते हैं, बट की वैल्यू पेयर में जाना चाहता था इसलिए मैंने इसका यूज किया। ठीक है, सो यस दिस इज राइट। एंड अब हम क्या करेंगे जी, थोड़ा ध्यान से देखना, ये मैंने बना के रख दिया। अब आप कहोगे कि भाई ये यहाँ पे मैंने वैलिड लगाया हुआ है, तो आपको पता है कि यही वो एनोटेशन है जो आपकी जो भी एक्सेप्शन आते हैं उनको पहले गेट करता है, अगर कहीं उनको आगे नहीं बढ़ने देगा, बेसिकली रोक देगा। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जब भी एक्सेप्शन आएगी, और यहाँ पे देखो अगर एक्सेप्शन आई कौन सी, आपको पता है मेथड आर्गुमेंट वाली एक्सेप्शन ही आती है जब भी वैलिडेशन फेल्ड होती है। बट इसके लिए मैंने इस पर्टिकुलर कंट्रोलर के अंदर एक मेथड क्रिएट कर दिया जो इसको क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। अब आप बोलोगे कि भाई ये मेथड कब कॉल होगा, मेथड तो तभी कॉल होता है जब हम उसको कॉल कर एग्जीक्यूट होता है जब हम उसे कॉल करते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा विद द हेल्प ऑफ योर दिस पर्टिकुलर एनोटेशन। अगर ये वाली एक्सेप्शन आई कंसोल के ऊपर तो ये मेथड ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा और आपको एक प्रॉपर एरर मैसेज शो होगा, क्योंकि ये आपको रिटर्न करेगा एपीआई एरर, और एपीआई एरर के अंदर हम तीन चीजें रिटर्न कर रहे हैं, मैसेज, कोड एंड मैप। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन को एक बार रन करता हूं और आपको आउटपुट दिखाता हूं, फिर आप ज्यादा समझोगे। एक बार रन करते हैं इसको। हाँ जी, सो एप्लीकेशन स्टार्ट। अब एक बार जाके हिट करते हैं अपने एंड पॉइंट को। हाँ जी, तो मैं स्टूडेंट वाले को हिट करूंगा, बट यहाँ पे देखो मैंने एज अगेन पहले नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल जतिन। ठीक है, और इसको हिट करते हैं। हाँ जी, इस बार देखो कुछ चेंज हुआ, ध्यान से देखो। बट यहाँ पे हाँ जी ये स्टेटस में प्रॉब्लम है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जी ये कैसे हैंडल होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, यहाँ पे देखो मैसेज क्या है, वैलिडेशन एरर जो मैंने पास किया था। सेकंड कोड, स्टेटस कोड क्या है जी, 400, दैट इज बैड रिक्वेस्ट। एंड थर्ड इज मैप, इनसाइड दिस पर्टिकुलर मैप आपका सबसे पहले एक्सेप्शन किस पे है, ये एज के ऊपर। और यहाँ पे देखो एक्सेप्शन का नेम भी लिखा हुआ है, एज मस्ट बी लेस देन 100। तो जी यहाँ से हमें क्लैरिटी मिल रही है कि अच्छा आपको जो एज है वो 100 से कम पास करनी है। एंड यहाँ पे अब अगर मैं 90 पास करता हूँ और इसको हिट करता हूँ, सो दिस इज करेक्ट, और यहाँ पे अब अगेन सक्सेसफुल आ जाएगा और डेटा सेव हो जाएगा। बट अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हाँ जी दैट इज एक्सेप्शन। हाँ जी, ये चीज समझ आएगी कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लाइंट को क्या करते हैं जी, एक्सेप्शन को शो करवाते हैं बेसिकली। अब सपोज करो नेम को मैं खाली छोड़ देता हूँ, आपको पता है हाँ जी मैंने ब्लैंक लगाया हुआ है, अब मैं इसको हिट करता हूँ दोबारा से। तो जी अब आप ध्यान से देखोगे, ये देखो अब दो एरर मैसेज आ गए, दैट इज नेम इज रिक्वायर्ड एंड एज मस्ट बी लेस देन 100। तो आपको प्रॉपर यहाँ पे मैसेजेस भी क्या हो रहे हैं, हाँ जी रिटर्न हो रहे हैं। एंड यहाँ से आपको थोड़ी सी सेंस बनेगी कि हाँ यार नहीं, हमें प्रॉपर मैसेज एरर को हैंडल कर, मतलब जो भी मैं गलत इनपुट कर रहा हूँ उसको मुझे प्रॉपर एक बार करेक्ट भेजना है बेसिकली। ठीक है, तो नेम इज रिक्वायर्ड तो भाई नेम भेजो, मैं भेज देता हूँ। एज मस्ट बी लेस देन 100, ठीक है जी बिल्कुल कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से जी आप काम करते हो विद द हेल्प ऑफ योर एक्सेप्शन हैंडलर। हाँ जी, क्लियर हो रही इन चीजें की नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो 200 आ रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ जी, उसको भी हैंडल, क्योंकि ये जो हैंडल करेंगे हम इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर रिस्पॉन्स एंटिटीज, वो मैं आपको थोड़ा सा अगले वाले लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट समझना ये था कि कैसे हम एक्सेप्शन को क्या करेंगे, शो करवाएंगे क्लाइंट को प्रॉपर मैसेज कि हाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। हाँ जी क्लियर, आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि कैसे हम स्प्रिंग बूट के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर विच एनोटेशन, दैट इज @exception handler। ठीक है, बट थोड़ा ध्यान से समझना जी, ये जो प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ये जो मैंने अभी काम किया ये तो ठीक है, बट सपोज करो
अगर यही चीज मान के चलो, ये तो मैंने एक कंट्रोलर बनाया, स्टूडेंट कंट्रोलर, कल को मैं एक और कंट्रोलर बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा एम्प्लॉय कंट्रोलर। सपोज करो मैं जल्दी से यहाँ पे ना उसको क्रिएट कर देता हूँ। हाँ जी, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर मैंने छोटा सा वैसे आपको डमी के लिए क्रिएट किया है। अब आपको पता है जी, सेम एज इट इज अगर यही चीज अगर मैं यहाँ पे करता, अगर मुझे एम्प्लॉय को सेव करवाना होता तो ऑब्वियस मैंने अभी क्लास बनाई नहीं है जी, थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल समझ लेना, ईएमपी इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके करूंगा जी, एम्प्लॉय को सेव करवाऊंगा बेसिकली, ठीक है। अब मान के चलो गलती से अगर एम्प्लॉय के अंदर भी सेम ही होता हो, मतलब मान के चलो इसके अंदर भी सैलरी नाम का वेरिएबल है, और अगर मैं सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूं तो -1, तो आपको पता है अगेन मेथड आर्ग्यूमेंट वाली एक्सेप्शन आनी थी। हाँ जी, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड वाली एक्सेप्शन आनी थी ना। बट एक चीज है जी, यहाँ पे अगर मैं इसको करता ना और इसको हिट करता, तो यहाँ पर हाँ जी, ये जो आप कंसोल पे देख पाते हो ना जी, ये वाली एक्सेप्शन, ये वाला जो रिस्पॉन्स आप देखते हो, जो आपको यहाँ पे क्या है भाई, अच्छा 100 से ज्यादा। हाँ जी, सो यहाँ पे जो आप मैसेज प्रॉपर देखते हो जो हम क्लाइंट को सेंड करते हैं, ये वाला इसके लिए, इस पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये जो मेथड मैंने बनाया वो कहाँ पे बनाया, हाँ जी, ये बनाया स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर। तो इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो स्टूडेंट कंट्रोलर तक ही होगी। मतलब कोई भी अगर मैं स्टूडेंट कंट्रोलर की एपीआई को हिट करूंगा तो ये मेथड तभी इन्वोक होगा। लेकिन ये तो मैं एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर हूँ, तो क्या एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर ये वाला मेथड चल जाएगा? हाँ जी, नहीं। तो मुझे यही चीज कॉपी करनी पड़ेगी और इसी चीज को कहां पे पेस्ट करना पड़ेगा जी, इनसाइड योर एम्प्लॉय कंट्रोलर। सेम कोड है जी। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा जी कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कोड। हाँ जी, आपको तो पता है ना, स्टूडेंट कंट्रोलर में भी रिपीट किया, एम्प्लॉय कंट्रोलर में भी रिपीट कर रहा हूं। बट सपोज अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ कंट्रोलर हो तो यही थोड़ी ना करता रहूंगा जी, कॉपी पेस्ट। दिस इज अनऑप्टिमाइज्ड। मतलब मैं चाहता हूं कि ये चीजें ना सेंट्रलाइज्ड हो, एक जगह ही हो, और चाहे स्टूडेंट कंट्रोलर से प्रॉब्लम आए या फिर इंप्लॉय कंट्रोलर या फिर किसी भी कंट्रोलर से, ऑटोमेटिकली मेरा वो मेथड आर्गुमेंट ये वाला चलना ही चलना चाहिए मेथड। तो हाँ जी, उसके लिए वी नीड समथिंग कॉल्ड कंट्रोलर एडवाइस। हाँ जी, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज कंट्रोलर एडवाइस फॉर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाँ जी, क्लियर है। स्प्रिंग बूट के अंदर अगर आपको ग्लोबल एक्सेप्शंस को हैंडल करना है, ग्लोबल मतलब बेसिकली सेंट्रलाइज्ड, मतलब एक जगह ही मैं करूं, एक्सेप्शंस को क्रिएट करूं, और मेरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो मतलब हर बार इसके थ्रू इंटरसेप्ट होके जाए, तो मतलब बार बार मुझे कोड रिपीट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए वी नीड समथिंग कॉल्ड कंट्रोलर एडवाइस, ठीक है। तो उसके लिए हम जी कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ एम्प्लॉय कंट्रोलर को, ये सिर्फ डमी के लिए आपको दिखाया था, ठीक है। हाँ जी, उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले इस पे आता हूँ। अ, ये क्या है भाई, ठीक है। हाँ जी, उसके लिए मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा, हाँ जी, कन्फिग के अंदर अभी क्रिएट कर देता हूँ, बट मैं इसको ना सेपरेट कर दूंगा पैकेजेस को। तो हाँ जी, इसके लिए मुझे एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी और उस क्लास का नेम रखेंगे हाँ जी, दैट इज ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, हैंडलर, ठीक है। हाँ जी, मैं एक मैक पैकेज भी क्रिएट कर देता हूँ हैंडलर नाम के, ठीक है। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, यस। दिस पर्टिकुलर हमें एक क्लास क्रिएट करनी है, और इस क्लास के अंदर ही मैं एक एनोटेशन रखूंगा इसके ऊपर, दैट इज रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। हाँ जी, कौन सी, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। आप कहोगे हाँ जी, यहाँ पे तो आपने कंट्रोलर एडवाइस बोला था। हाँ जी, कंट्रोलर आपको पता है ना, अगर मैं सिंपल कंट्रोलर यूज कर रहा हूँ तो वो टाइम लीफ के लिए यूज करते हैं हम बेसिकली ज्यादातर, बट हम रेस्ट की बात करें तो रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। इसके ऊपर आपको बस ये एनोटेशन लगानी है, और जो पर्टिकुलर मेथड हाँ जी आपने यहाँ पे रखा हुआ है, तो भाई मेरे इसको सिंपल कॉपी करो, हटाओ, कट करो यहाँ से, और ये पर्टिकुलर मेथड कहाँ पे रख दो, इनसाइड योर दिस पर्टिकुलर क्लास। हाँ जी, सिंपल, ठीक है। आपने इस क्लास के अंदर इसको रख दिया, बड़ा अच्छा किया। अब इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट को रन करूंगा और दोबारा से जब एक्सेप्शन आएगी, तो इस कंट्रोलर के अंदर तो वो मेथड है ही नहीं जो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो रहा था। हाँ जी, तो वो ऑटोमेटिकली फिर भी इन्वोक होगा, क्योंकि हमने एक कंट्रोलर एडवाइस बना दिया है, और ये जो कंट्रोलर एडवाइस है हाँ जी, ये हमेशा इन्वोक करती है जब भी कोई एक एक्सेप्शन आए। मतलब अगर ये एक्सेप्शन मेट कर गई, मतलब अगर यही एक्सेप्शन आई, तो ऑटोमेटिकली ये मेथड इन्वोक कर जाएगा। और ये क्यों करेगा, बिकॉज हमने इसको किस पर्टिकुलर क्लास के अंदर रखा है, दैट इज रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। एडवाइस ऐसे समझ लो जी, मेन पेरेंट है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो पेरेंट के पास हो गए। हाँ जी, वही चीज कि अगर कोई भी मतलब भाई बहन में लड़ाई होती है तो बेटी का किसके पास जाती है, पापा के पास। तो मतलब पापा के पास इज सेंट्रलाइज्ड, चाहे बेटा मारे चाहे बेटी मारे तो पापा ही उसको इंटरसेप्ट करेगा। तो वैसे ही आपका ये है, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, इनसाइड योर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, दिस पर्टिकुलर दिस वन।
ठीक है, अब इसको रिस्टार्ट करते हैं जी, तो चेक करना आप। हाँ जी ठीक है, एक्सेप्शन सॉरी, कोड रन हो चुका है। अब इसको जाके हाँ जी हिट करते हैं दोबारा से, सपोज हाँ जी 1000 ही है। अब इसको एक बार हिट करता हूँ, एंड अगेन हाँ जी आपने चीज जज करी है, देखो हाँ जी अभी भी ये एक्सेप्शन चल रही है। और ये क्यों चल रही है हाँ जी, क्यों रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ क्लाइंट को? बिकॉज हमने इसको कहाँ पे रखा हुआ है, इनसाइड योर रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। मतलब स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले आया, उसने हिट किया @वैलिड एनोटेशन, उसको इंटरसेप्ट किया जो भी एक्सेप्शन आई, और इसने देखा हाँ जी कि कौन सा एक्सेप्शन आई, दैट इज योर एज वाली। तो एज को अगर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 90, दोबारा से हिट करते हैं, एंड यहाँ पे सक्सेसफुली वर्किंग। और ऐसा क्यों हो रहा है हाँ जी, क्योंकि जब भी एक्सेप्शन आ रही है तो मेथड आर्गुमेंट वाली एक्सेप्शन आ रही है, और मेथड आर्गुमेंट वाली एक्सेप्शन कहाँ पे जाके इंटरसेप्ट हो रही है, हमने उसको हैंडल किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलर। तो वो यहाँ पे जाके इंटरसेप्ट करके उसको हम यहाँ पे प्रॉपर क्लाइंट को रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर दिस कोड, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ योर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। हाँ जी क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं जी, योर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो मतलब आपकी एप्लीकेशन के अंदर सेंट्रलाइज्ड एक मेथड पड़ा हुआ है, कभी भी किसी भी कंट्रोलर के अंदर एक्सेप्शन आई तो सबसे पहले इसके अंदर जाके चेक होगा कि क्या कोई एक हैंडलर इसको हैंडल कर रहा है, इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को अगर कर रहा है तो इसके अंदर जाके वो हैंडल कर लेगा, नहीं तो वो आपको वैसे रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, जैसे आपने देखा जी बाय डिफॉल्ट जो मैंने यहाँ पे दिखाया था जी आपको रिस्पॉन्स। ठीक है, सो आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ जी इसके अंदर एक और चीज होती है, दैट इज योर @रिस्पॉन्स स्टेटस। हाँ जी एक और एनोटेशन होती है @रिस्पॉन्स स्टेटस टू मैप एक्सेप्शन टू HTTP स्टेटस। मतलब कि आप यहाँ पे जो देखते हो ना जी, ये स्टेटस दैट इज 200। मैंने आपको बताया था जी, जब भी कोई एक रिसोर्स क्रिएट होता है तो उसके लिए 201 मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस कोड होते हैं, जैसे कोई पेज ना मिले तो नॉट फाउंड। तो वो वाली चीज ना मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताता हूँ कि किस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए हम कौन सा स्टेटस कोड यूज करते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना बढ़ते हैं जी, ये वाला जो रेस्ट रिस्पॉन्स स्टेटस है ये उसी के लिए यूज होता है, तो मैं आपको एक अलग से बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी एक और चीज, आप इसके अंदर कस्टम एक्सेप्शंस भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब खुद की एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गेट बाई आईडी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला जी, सपोज 1 नंबर की आईडी है क्या मेरे पास, यस। सपोज मैं अगर 10 पास कर दूं तो आपको पता है 10 नंबर की आईडी मेरे पास नहीं है, मैं इसको हिट करता हूँ तो यहाँ पे देखो फिर एक्सेप्शन आ गई, और इस बार कौन से, ये 500 इंटरनल सर्वर। इंटरनल सर्वर क्यों आया जी, क्योंकि मेरे पास ये वाली एक्सेप्शन है ही नहीं, मतलब मैंने हैंडल ही नहीं किया इंटरनल सर्वर, ठीक है। तो जी उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मैं कंट्रोलर के ऊपर आता हूँ, फाइंड बाय आईडी वाला मेथड ये है, मैंने इस पे हिट किया दिस वन। तो यहाँ पे देखो हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने फाइंड बाय आईडी, अगर आईडी मिली तो रिटर्न हो जाएगा, और एल्स नहीं तो हम नल रिटर्न कर रहे हैं। बट नल की जगह हाँ जी हम एक्सेप्शन खुद की क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली। तो हाँ जी उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, खुद के एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ जी खुद की एक्सेप्शन। आई होप आपने कोर जावा पढ़ी तो खुद की एक्सेप्शन क्रिएट करना आपको आती होगी। तो यहाँ पे बनाते हैं जी रिसोर्स नॉट फाउंड, कि मुझे रिसोर्स ही नहीं मिला, ठीक है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मैंने इसको हिट किया, तो सबसे पहले क्लास क्रिएट करिए, आपको पता है इस क्लास के अंदर हमें किसको एक्सटेंड करना होता है, दैट इज रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। अब आपको पता है हाँ जी इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना है, हाँ जी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होता है जो आपको सुपर जो मैसेज आपका पेरेंट क्लास को भेजता है, और इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर हाँ जी आप ना अपना रिस्पॉन्स स्टेटस जो मैं बता रहा था जी, रिस्पॉन्स स्टेटस को यूज कर सकते हो, और आप इसके अंदर अपना स्टेटस बता सकते हो जी, दैट इज नॉट फाउंड। आपको पता है कि जब भी ये एक्सेप्शन थ्रो होगी, मतलब रिसोर्स नॉट फाउंड, तो उस बंदे को कौन सा स्टेटस कोड दिखना चाहिए हाँ जी, दैट इज नॉट फाउंड। और नॉट फाउंड का क्या होता है जी, दैट इज 404। हाँ जी मैं आपको बताऊंगा डीपली, ये सारे स्टेटस कोड होते हैं, इन सब के बारे में आपको डीपली बताऊंगा आगे जाके। तो आई होप दिस पर्टिकुलर इज थिंग इज मेकिंग सेंस राइट नाउ, कि मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करी है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने सुपर पास किया ताकि वो मैसेज पेरेंट क्लास को पहुंच जाए, एंड इसके ऊपर मैंने एक एनोटेशन लगा दी दैट इज नॉट फाउंड, ताकि मुझे जो एक्सेप्शन दिखे दैट इज नॉट फाउंड दिखे, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है जी, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा हाँ जी और एल्स थ्रू, हाँ जी अगेन लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करूंगा, और यहाँ से बोलूंगा जी न्यू, कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करवा देना, रिसोर्स नॉट फाउंड, रिसोर्स कहाँ गया, हाँ दिस वन, रिसोर्स नॉट फाउंड। और इसके अंदर खुद का मैसेज पास कर दूंगा दैट इज स्टूडेंट नॉट फाउंड विद आईडी दिस वन।
हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अगेन हाँ जी लैम्डा एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा आपको कैसे यूज करते हैं। सो मैंने यहाँ पे बोला हाँ जी नहीं मिला तो हाँ जी और एल्स थ्रो मैं एक्सेप्शन थ्रो करवा दूँ, कौन सी, रिसोर्स नॉट फाउंड, और उसके अंदर मैंने खुद का एक मैसेज पास कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना जी ये कैसे वर्क करेगा बिहाइंड द सीन। एक बार मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ। हाँ जी, ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट एक बार हिट करते हैं उसी एंड पॉइंट को जाके, दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट हिट किया। बट थोड़ा ध्यान से देखना हाँ जी, हाँ जी, अभी भी सेम ही रिस्पॉन्स आया, दैट इज टाइम स्टैम्प और दिस वन। बट आप अगर कंसोल की तरफ जाओगे थोड़ा सा, बट हाँ जी अभी आप कहोगे हाँ जी यहाँ पे तो मेरे को दिखा ही नहीं। हाँ जी, ये जो एक्सेप्शन मैंने थ्रो करवाई, दैट इज स्टूडेंट नॉट फाउंड, ये तो शो ही नहीं हुआ। हाँ जी, ये शो क्यों नहीं हुआ आपको, बिकॉज ऑफ आपने क्या ये जो एक्सेप्शन है 404, क्या आपने इसको हैंडल किया है? हाँ जी, बताओ। हाँ जी, ये जो रिसोर्स नॉट फाउंड है आपने क्रिएट तो कर दी, लेकिन हमने इसको हैंडल नहीं किया। तो हाँ जी, इसको हैंडल कैसे करेंगे बेसिकली, अगेन हाँ जी सेम ही कोड है, इसको कॉपी करो, सेम यहाँ पे पेस्ट कर दो, जहां पे मेथड आर्गुमेंट है वहां पे क्या कर देंगे जी, दैट इज रिसोर्स नॉट फाउंड दिस वन। एंड यहाँ पे भी हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज पीछे से जो आएगा रिस्पॉन्स, दैट इज रिसोर्स नॉट फाउंड, ठीक है। और सिंपली हम जाके क्या करेंगे, यहाँ से गेट बाइंडिंग रिजल्ट की जगह हाँ जी हम यहाँ से एक्सेप्शन को ही गेट कर लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि एक ही मैसेज आएगा हाँ जी, दैट इज गेट मैसेज, तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हटा दो, सिंपल गेट मैसेज या फिर गेट डिफॉल्ट मैसेज कर लो, गेट लोकलाइज्ड मैसेज, यस यू कैन यूज लोकलाइज्ड मैसेज एज वेल। ये आपको रिटर्न करेगा जी स्ट्रिंग, दैट इज मैप, शॉर्टकट आ जा, ओके। सो यस दिस पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पे एक एरर दे दी हमने और इसको मैप को हमने यहाँ पे पास कर दिया इनसाइड योर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। एपीआई एरर के अंदर हमने सेट कर दिया, दैट इज स्टेटस कोड। हाँ जी, स्टेटस कोड इज बैड रिक्वेस्ट, नॉट बैड रिक्वेस्ट, वी हैव समथिंग कॉल्ड नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड बेसिकली, ठीक है, जो भी एक्सेप्शन आई हमारी, ठीक है। हाँ जी, इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आपको दिखाना है कि कैसे ये वर्क करता है बिहाइंड द सीन। तो मतलब रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगी तो वो अगेन इसके अंदर आएगी और हम उसको प्रॉपर शो करवाएंगे कंसोल के ऊपर, ठीक है। तो आओ जरा कैसे करना है यहाँ पे देखो। हाँ जी, सो एक बार हिट करते हैं जाके एपीआई दोबारा से, दिस पर्टिकुलर एपीआई 10 पे हिट किया। हाँ जी, नाउ यू विल गेट द सेम एरर जो आप थ्रो करवाना चाहते थे। हाँ जी, देखो मैसेज आ गया, दैट इज रिसोर्स नॉट फाउंड, कोड आ गया 404 एंड मैप, मैप बेसिकली यहाँ पे इसको चेंज करके हाँ जी एरर्स कर देंगे हम। और एरर क्या है, दैट इज स्टूडेंट नॉट फाउंड विद आईडी 10। तो इस तरीके से हाँ जी आप अपनी खुद की एरर मैसेज को यहाँ पे थ्रो करवा सकते हो एज अ क्लाइंट को। बट दिस इज द वे, हाँ जी हम किसका यूज करते हैं, दैट इज ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। और ये जो रिस्पॉन्स है जी इनको बताऊंगा कैसे हैंडल करते हैं, बेसिकली कौन सी करेक्ट हमें यूज करनी है एट अ टाइम। तो वो चीजें मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम कंट्रोलर एडवाइस का यूज करते हैं और अपनी एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे जी कि कैसे हम यहाँ पे प्रॉपर, अगर एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन के कोड पास करने प्रॉपर, जो यहाँ पे दिख रहे हैं जी आपको 404। और नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और चीज हम देखेंगे कि हाँ जी जब भी कोई रिसोर्स क्रिएट होता है तो कौन सी स्टेटस कोड जाएगा, जब भी कोई रिक्वेस्ट हम गलत करते हैं तो कौन सी चीज आनी चाहिए, मतलब प्रॉपर स्टेटस कोड हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी एक्सेप्शंस को या फिर आप कह सकते हो अपने रिस्पॉन्सेज को प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वे में ट्रांसफर करते हैं। हाँ जी, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड दिस वन। ये देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने डीटीएस को तो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। बट हम इसके अंदर प्रॉपर इसको और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वे से भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर रिस्पॉन्स एंटिटीज, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। एंड एज वेल एज वी यूज समथिंग कॉल्ड एपीआई रिस्पॉन्स, तो वो कैसे करेंगे हाँ जी वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। एंड अगर आपको चीजें समझ आ रही होगी तो अगेन लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।